हेलो बच्चों, मेरा नाम है सौरभ। स्वागत करता हूं आपके अपने नए चैनल में सौरभ टेंजेंट ट्यूटोरियल। आज फिर से हम कंसेप्ट क्लास देखेंगे पॉलिनोमियल का। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक आज का रहेगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या रहेगा बच्चों? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों, बहुत ज़्यादा समस्या होती है बच्चों में कि सर ये पॉलिनोमियल चैप्टर का जीरोज समझ में नहीं आता, जीरोज क्या होते हैं, जीरो क्या होता है। ओके, तो मान लेते हैं पी एक्स एक्स प्लस 5। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स प्लस 5 का जीरोस ऑफ पॉली क्या होगा, मतलब ये पॉलिनोमियल है, ये तो आपको पता है, कल आपने देखा था। पॉलिनोमियल सर उसे कहते हैं जो वेरिएबल का पावर होल नंबर हो। इसका पावर 1 है सर, होल नंबर है, इट इज अ पॉलिनोमियल। बट हम आज देखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में कि सर ये इसका जीरो क्या होगा। मतलब जीरो मतलब इन सेंस कि इसका जो वैल्यू आनी चाहिए, जो पॉलिनोमियल का वैल्यू आनी चाहिए x प्लस 5 का, वो क्या ना चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो आप खुद समझिए, आप खुद समझिए, एक बार सोच के देखिए कि वेरिएबल का, यानी कि ये जो वेरिएबल है, हम यहाँ पे कौन सा नंबर रखें, हम कौन सा नंबर रखें कि हमारा जो वैल्यू आए क्या है, जीरो आए, हमारी वैल्यू क्या है, जीरो आए। तो आप सोचिए कि हमारे पास x है, तो x में अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, पी एक्स 1 रखते हैं तो 1 प्लस 5 6 आ जाएगा। हमें तो जीरो चाहिए था, हमें तो जीरो चाहिए था। तो आप सोच रहे होंगे बच्चे कि सर यहाँ प्लस का 5 है, अगर हम माइनस का 5 प्लस एक्स की जगह पे, यानी कि p हम -5 ले लेते हैं और -5 प्लस 5 यानी कि ये क्या आ जाएगा, जीरो। सर जीरो आ गया, इसका मतलब क्या कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब जीरोस कौन है इस पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल का जीरो कौन सा है सर, -5। तो क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, zeros zero is -5 of this x plus 5। आपने क्या देखा कि इसका, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हुआ, -5। इस -5 को x की जगह पुट करते हैं और हम जब सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारे जीरो आ जा रहा है। मतलब ये कि आपने देखा वैसा वैल्यू जो हम यहाँ पुट करने से, वेरिएबल में पुट करने से आंसर जो आ रहा है, वैल्यू जो आ रहा है, वो क्या आना चाहिए, जीरो आ जा रहा है। इसका मतलब ये जो है, यही वो जीरो है, यही वो जीरो है इस पॉलिनोमियल का, यही वो जीरो है इस पॉलिनोमियल का। ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आ गया। दूसरा हम देखते हैं, मान लीजिए कोई भी और एग्जांपल ले लीजिए। आपके पास एकदम बेसिक समझिएगा, px ये टर्म है पॉलिनोमियल में लिखने का, इससे ज्यादा घबराइएगा नहीं। ये px जो मैंने लिखा है, इससे ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ये टर्म से में हम पॉलिनोमियल चैप्टर्स में लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो मान लेते हैं हमारे पास और भी इजी देते हैं, -7 x -7। बताइए बताइए x -7 का जीरो क्या होगा, इस पॉली का जीरो क्या होगा, इस पॉली का जीरो क्या होगा। दिमाग में अभी चल रहा होगा सर आपने बताया तो सर जीरो आंसर आना चाहिए, तो जीरो यहाँ पे हम ऐसा कौन सा नंबर रखें, इस x के जगह, वेरिएबल के जगह पे कौन सा ऐसा नंबर रखें कि हमारा आंसर क्या है, जीरो आ जाए। तो सर हम यहाँ पे क्या रखेंगे, सर 7 रख देंगे। 7 माइनस, अब देखिए ये प्लस का 7 खत्म, जीरो। आपने क्या देखा, यानी कि यही वो जीरो है, ये जीरो है इस पॉलिनोमियल का, यानी कि 7 क्या है, वो नंबर है, वो जीरो है इस पॉलिनोमियल का। कि अगर वेरिएबल के पास रखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। तो कुछ नंबर्स ऑफ जीरोस देखेंगे, नंबर ऑफ, ठीक है, यहां पे नोट कर लेंगे। कुछ और भी देखेंगे इसमें, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपने क्या देखा कि हमारा नंबर ऑफ जीरोस अगर हमें पता करना हो एनी पॉलिनोमियल, मतलब तीन ही तो होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी कितनी होगी, डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है सर, 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितनी डिग्री होती है सर, 3 होती है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा डियर, इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा सर, 1। कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या होगा, जीरोस सर, 2। मैक्सिमम कितना होगा सर, 2। 1 भी हो सकता है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का कितना हो सकता है सर, 3। मैक्सिमम जीरोस कितना होगा, 3। सर 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बट मैक्सिमम कितना हो सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस सर, 3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कितना, मैक्सिमम 2। लीनियर का 1। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल आपसे पूछ दिया कि बताइए क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस यानी कि मैक्सिमम जीरोस कितना हो सकता है, तो 2। एमसीक्यूज में आता है क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ 2 भी हो सकता है मैक्सिमम, 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है जीरोस, ठीक है। अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम बात करेंगे अभी, ठीक है। कि आपके पास क्या है, आपके पास कोई वैल्यू है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, मान लीजिए x² - 2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप क्या कहेंगे, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप कहेंगे यस सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे सर, डिग्री 2 है। क्या है, डिग्री 2 है। तो जब डिग्री 2 है तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। सर सॉल्यूशन कितना होगा सर, 2 होगा। ठीक है सर, निकाल के दिखा दीजिए। आपको क्या फाइंड करना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है बच्चों। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो याद रखिएगा, पहले जानिए कि क्वाड्रेटिक, अभी तो फिलहाल सॉल्व करते हैं, अभी हम बताएंगे इसका जनरल फॉर्म, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, इसको राइट हैंड साइड भेजिए, ठीक है। x² इज इक्वल टू 2, राइट हैंड साइड जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू रूट प्लस माइनस कितना आ गया, 2। होगा बच्चों, ध्यान से देखिए, होगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू √2 कॉमा माइनस √2। ये जो आया वैल्यू √2 और माइनस √2, ये क्या होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस कितना वैल्यू निकला सर, 2 निकला, √2 और माइनस √2। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ये निकला वैल्यू, ये क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। अच्छा, डिफरेंट और भी कोई दूसरा क्वेश्चन देखेंगे डिफरेंट टाइप का। मान लेते हैं, मान लेते हैं x² माइनस 3x है। क्या हो गया, x² माइनस 3x है। हमने बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंट काइंड, तो ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग है, बट क्वाड्रेटिक है। कैसे सर, इसका जनरल फॉर्म होता है बच्चों, देखिए x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। ये क्या होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक ये पॉलिनोमियल है, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है? एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे ए क्या है? ए बी और सी क्या है बच्चों? ये रियल नंबर है। क्या है? ये रियल नंबर है। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो आपको पता होगा कि रियल नंबर किसे कहते हैं। ठीक, ये क्या है? ए बी सी क्या है? रियल नंबर। यहाँ पे बच्चों देखो एक्स स्क्वायर और एक्स, ये क्या है? ये कोफिशिएंट है, यानी एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? बी। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? ए। मैंने बोला आपसे कि एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा सर? बी। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? ए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और एक्स स्क्वायर क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, और हम आपसे बोले कि बताइए एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? सर बी। सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये रियल नंबर। अभी क्या क्या ये जो टर्म आपको दिख रहा है, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है? बिल्कुल है, देखिए एक्स स्क्वायर 2 डिग्री है, बिल्कुल है। क्या ये जनरल फॉर्म पे क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं शो कर रहा था? क्या ये नहीं है? बिल्कुल है। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि ये डिफरेंट काइंड है। यहाँ पे देखिए एक्स नहीं है, और यहाँ पे क्या है? 3x, यहाँ पे x है, यहाँ पे देखिए इसको रियल, ये क्या है? ए बी सी रियल नंबर है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। तो देखिए यहां पे x, यानी कि ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है, बट डायरेक्ट सी वाला है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे मिड वाला है, मिडिल वाला है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो क्या ये डिफरेंट टाइप का हुआ कि नहीं? डिफरेंट टाइप का बिल्कुल हुआ। तो यही हम डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का सॉल्यूशन देखेंगे। यही हम बताना चाहते हैं आपको, जरा ध्यान देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको हम सॉल्व करेंगे और जीरोस फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको जब जीरोस फाइंड करेंगे तो ध्यान रखेंगे क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x। बच्चे गलती क्या करते हैं? अभी मैंने देखा होगा आपने, यहाँ एकदम बहुत ध्यान से देखिए, मैं बहुत बारीकी चीज बता रहा हूं, अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो मिस आउट हो जाएंगे। यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है बच्चों? कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। और यही देखिए सी वाला, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है। ये जो कांस्टेंट टर्म है, इसको हम राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं, राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं। क्लियर बात? लेकिन बच्चों ये मिडिल टर्म है, इसको राइट हैंड साइड नहीं लेकर जाना है, राइट हैंड साइड नहीं लेकर जाना है। ये बात क्लियर रखिएगा। सर कैसे निकालेंगे इसका जीरो? सर समझ में नहीं आ रहा। अरे समझो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पे कॉमन क्या है? कॉमन क्या है सर? इन दोनों में कॉमन हमको एक ही चीज नजर आ रहा है। क्या सर? एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 3x में कॉमन क्या है बच्चों? सर एक्स। एक्स अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा बच्चों? यहाँ पे एक्स बचा। सर माइनस का से माइनस का साइन वैसे ही लगा रहे हैं, तो कोई दिक्कत? 3x से x इधर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर से x कॉमन ले लिया, हमारे पास यही बचा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या बचा? ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग है। ठीक है, तो हम इसको x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। x इज इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। देखिए ये वो जीरोज हैं, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। ये जो वैल्यू आई है, ये दोनों वो जीरोज हैं जो कि इस पॉलिनोमियल, इसको जब ये x की वैल्यू x की वैल्यू पे रखने पे वैल्यू 0 आ जाएगा। नहीं समझे? ये जो वैल्यू आई है x के, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3, ये दो जीरोस निकला। किसका? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोस निकल गया। ये 2 जीरोस का कोई भी वैल्यू अगर यहां रखते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। आइए चेक कर लेते हैं, आइए चेक कर लेते हैं कैसे होगा। x इज इक्वल टू 0, यहां ध्यान देंगे, x इज इक्वल टू क्या? 0। तो यहां पे देखिए
एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। हमने आपको यही सिखाया था बच्चों कि पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉली में अगर जो जीरोज होते हैं उस जीरोज की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमें क्या जीरो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैं चेक करके दिखा देता हूँ। एक्स का पहले ये चेक करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 आया, 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0, 0। इसको सॉल्व करेंगे, 0 आएगा, 0 इज इक्वल टू, आप देखिए कि क्या ये 0 इज इक्वल टू 0 नहीं आया, क्या x की वैल्यू पुट करें 0 नहीं आया, इसका मतलब ये वही जीरोज है, ये वही जीरो है अब इस पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो कि 0 ला सकता है, यानी करेक्ट है। और अगर मान लीजिए इसको भी चेक करना है, इसको भी चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, इज इक्वल टू 0, 3 का पावर 2 माइनस 3 का पावर 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, 3 3 या 9, 3 3 या 9 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का है 9, ये माइनस का 9 है, 0 इज इक्वल टू 0। सर आप तो सही कह रहे थे कि सर वैल्यू जो आ गई वो 0 आ गई, मतलब जो हमने सॉल्यूशन किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। 1 लाख तो बनता है बच्चों, देखिए कितना सिंपल कर दिया। ये डिफरेंट टाइप का जीरोस ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंट काइंड्स। और भी क्वेश्चंस देखेंगे इस पे। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें। ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन इस पे देख लेंगे, उसके बाद फिर हम ग्राफ की तरफ चलेंगे। ठीक है, कहता है साइन चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36 कर देते हैं। अब बताइए कैसे होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका जीरोस फाइंड करना है। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, क्योंकि इज इक्वल टू 0 था। सर ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, x इज इक्वल टू रूट 36, इसका रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस यानी कि 6, और एक का क्या हो जाएगा सर -6। सर एक का वैल्यू क्या आएगी 6 और दूसरा क्या हो जाएगी, यानी कि जो रूट निकलेगा बच्चों वो क्या निकलेगा, जो रूट निकलेगा बच्चों वो क्या निकलेगा, बोलिए, जो रूट निकलेगा वो क्या निकलेगा 6 और दूसरा -6। तो ये जो जीरोस आए हैं ये इस पॉली का क्या है, इस पोलिनोमियल का ये जीरोस है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। जीरोज किसी भी पोलिनोमियल का अगर निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, खासकर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। सर लीनियर पोलिनोमियल को समझा दी, सर लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल का सर एक जीरोज निकाल दीजिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लीनियर पोलिनोमियल देख लेंगे। लीनियर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल एक एग्जांपल देख लीजिए। मैंने बोला x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सिंपल सी बात, इधर जाएगा है ना, तो x इज इक्वल टू क्या, कैसे निकालेंगे ना, तो इधर भेजेंगे तो माइनस का 5, यानी कि x इज इक्वल टू 5, यानी कि इस पोलिनोमियल का जो जीरो होगा कौन सा होगा, -5। सिंपल सी बात है। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, क्या दिया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, अच्छा सॉरी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 9x, क्या बोला, 2x स्क्वायर माइनस 9x। इसको हमको सॉल्व करना है, बेसिकली हमको जीरोस ऑफ पोलिनोमियल निकालना है। कैसे निकलेंगे, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों, कि अगर मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म नहीं गिवन है, कांस्टेंट टर्म नहीं गिवन है, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या हो सकता है, x। देखिए ध्यान से, 2x स्क्वायर माइनस 9x में से अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x, बोलिए हाँ बिल्कुल सर बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा सर 9, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, जरा ध्यान से देखिए, x कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होगा। सर x इज इक्वल टू ये अलग टर्म,
x इज इक्वल टू, सर एक तो आ गया, फाइंड हो गया जीरो, दूसरा फाइंड करना है 2x माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। सो इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे, इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे, तो 2x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/2। सर दूसरा भी फाइंड हो गया, सर दूसरा भी फाइंड हो गया जीरो। सर कितना आसानी से बता दे रहे हैं, सर मजा आ गया। ये जो मजा है ना बच्चों, ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर बच्चा को देना चाहते हैं, ये जो मजा है पढ़ाई में, जो मजा है वो कहीं मजा नहीं है। बस अगर पढ़ाई अच्छे से की जाए ना तो हर क्वेश्चन की जा सकती है। मन लगाइए, मन लगाएंगे तो हर क्वेश्चन बनेगा। जरा ध्यान से समझिएगा, 2x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, कॉमन x लिया, फिर 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, फिर x इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 9 को हमने सॉल्व कर दिया, x इज इक्वल टू 9/2। दीज आर द जीरोज। ये दोनों क्या है, ये जीरोज है किसका, इस पोलिनोमियल का, है ना, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये जीरोस है। क्लियर? ओके बच्चों, तो हमने डिफरेंट टाइप के देख लिए, और भी क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ ग्राफ देखेंगे, ठीक है, ग्राफ्स ऑफ पोलिनोमियल, ग्राफ्स ऑफ पोलिनोमियल्स। क्या देखेंगे, ग्राफ्स ऑफ पोलिनोमियल। क्या देखेंगे, ग्राफ्स ऑफ पोलिनोमियल, ग्राफ्स ऑफ पोलिनोमियल। ग्राफ्स ऑफ पोलिनोमियल में हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस, और उस जीरोस कौन कौन से हैं। देखिए फाइंड करना नंबर ऑफ जीरोस, कितने होंगे जीरोस, और वो कौन कौन से जीरोस होंगे वो हमें लिखना है, ठीक है। एक ग्राफ की मदद से देखेंगे। मान लेते हैं हम ग्राफ बना लेंगे बच्चे, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा, इसके बाद तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है। बोर्ड में एक मार्क्स पिक कर देगा ग्राफ के ऊपर तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दूंगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ध्यान से देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये बेसिक है जो आप जानते होंगे। लेफ्ट में जाएंगे, माइनस में आएगा सर, -1 -2 -3 -4 -5 -6। सर नीचे में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। सर ऊपर में सर प्लस में 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं, मैं रैंडम कोई भी ग्राफ कैसे भी बनाता हूं, देखिए ध्यान से, अगर मैं कहूं अगर मैं ऐसा रैंडम आपके सामने ग्राफ बनाया, एकदम इजी लेके करिएगा, एकदम इजी लेके करिएगा बच्चों। आप देखिए ये एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। और एक्स एक्सिस पे जितनी बार ये लाइन जो है, कर्व लाइन जितनी बार पॉइंट पे टच कर रही है, मतलब कितनी बार एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रही है पॉइंट, 1 2 3, कितनी बार 1 2 3। नंबर ऑफ जीरोस कितना सर 3, नंबर ऑफ जीरोस कितना 3, नंबर ऑफ जीरोस कितना 3। सर आसान ऐसे ही था क्या, हाँ जी ऐसे ही था, कितना भी। अच्छा आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा, क्या होगा, एनसीईआरटी बुक ओपन करिए, एनसीईआरटी बुक ओपन करिए, ओपन करिएगा और ग्राफ देखिएगा, ओपन करिएगा और ग्राफ देखिएगा। अगर जितनी बार एक्स एक्सिस पर टच किया हो उतनी क्या होगी, नंबर ऑफ जीरोस होंगे, क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस। लेकिन सर ये जीरोस कौन कौन सा होगा, ये तो मुझे पता ही नहीं।
सर ये जीरोज कौन कौन सा होगा? अगर हमसे प्रश्न पूछ दिया कि ग्राफ सर दिया हुआ है, लेकिन हमें बताइए वो जीरोज कौन कौन सा है। जैसे आपने पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने देखा, उसमें क्या था, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकाला। तो जब जीरोस निकाल दिया तो मतलब आपने देखा होगा ना, जीरोस मतलब कि उस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आंसर क्या लाना था? जीरो लाना था। वो कौन सा नंबर था? जो नंबर आ रहा था वही जीरोस होता था। तो इसमें सर वो कौन कौन सा जीरोस है? ध्यान से देखिए बच्चे, आप तो ये बात पढ़े होंगे। ध्यान से देखिए, ये माइनस का 5 है, ये एक्स एक्सिस है, तो हम सबसे पहले क्या एक्स माइनस 5,0 लिखते हैं। ध्यान से देखिए, -5,0 लिख सकते हैं, इस कोऑर्डिनेट को -5,0 लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, इस कोऑर्डिनेट को -1,0 लिख सकते हैं, इस कोऑर्डिनेट को -1,0 लिख सकते हैं, इस कोऑर्डिनेट को 4,0 लिख सकते हैं। सर ये क्या कर रहे हैं बच्चा? बस कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। बेटा ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? -5,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? -1,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 4,0। आपने देखा ये x और ये x, बाबू ये बाकी y तो जीरो ही है सर, यही आंसर है। जीरोस कौन कौन सा होगा? -5, -1 और 4 और 4। बेटा यही तो जीरोस है, यही वो जीरोस है। आप देखिए y की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो अगर आप फाइंड करना हो अगर जीरोस और नंबर ऑफ जीरोस, तो क्या आपको कोई तकलीफ होगी? बताइए, आपको कोई तकलीफ होगी? अब आपको क्लियर हो गया होगा, बोलिए अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन करेंगे।